नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत है। इस साप्ताहिक मौसम परिचर्चा की मुख्य बातें यदि प्रथम सप्ताह की बात करें तो पूरे देश पर वर्षा की स्थिति सामान्य से कम रहेगी। अ, हमारे तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को छोड़कर जहाँ पर कि वर्षा की स्थिति सामान्य से अधिक रहने की आशा है। यदि हम दूसरे सप्ताह की बात करें तो दूसरे सप्ताह में भी लगभग सारे देश पर जो वर्षा की स्थिति है वह सामान्य सामान्य अथवा सामान्य से कम रहेगी। लेकिन पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत पर जो वर्षा की स्थिति है वह सामान्य से अधिक रहेगी। और हमारा जो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र है, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का क्षेत्र है, वहाँ पर किसी इंटेंस, किसी तीव्र पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति के कारण वहाँ पर जो वर्षा और हमारी बर्फबारी की जो संभावना है वो सामान्य से कम रहेगी। और जहाँ तक न्यूनतम तापमानों की बात है तो न्यूनतम तापमान 19-20 तारीख से पूरे भारत, उत्तरी भारत पर 2 से 3 डिग्री तक गिरने की संभावना है। और उसके बाद फिर से दूसरे सप्ताह के प्रारंभ में जो न्यूनतम तापमान है वे फिर से बढ़ जाएंगे और सामान्य के करीब आ जाएंगे। अब यदि हम पिछले सप्ताह हुए दर्ज किए गए मौसम की बात करें तो पिछले सप्ताह में सिनॉप्टिक सिस्टम्स का जहाँ तक सवाल है तो एक हमारे पास पश्चिमी विक्षोभ आया था। हालांकि वह एक तीव्र विक्षोभ नहीं था, किंतु उसके प्रभाव में जो कि 13 तारीख को लगभग 52 डिग्री देशांतर के पास था, और इसके प्रभाव में एक इंड्यूस्ड चक्रीय परिसंचरण की उत्पत्ति हुई दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर। और इसके प्रभाव में आइसोलेटेड से लेकर के स्कैटर्ड रेनफॉल और स्नोफॉल, वर्षा और बर्फबारी पश्चिमी हिमालयी रीजन पर दर्ज की गई, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर दर्ज की गई। और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर भी आइसोलेटेड रेनफॉल, छिटपुट स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई। और इसके अलावा जो पिछले से पिछले हफ्ते में जो एक एक सघन पश्चिमी विक्षोभ आया था, उसका अवशेष एक अल्प दबाव की एक रेखा, जिसे हम ट्रफ कहते हैं, मिड ट्रोपोस्फेरिक ट्रफ, उस ट्रफ के प्रभाव में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पर स्कैटर्ड टू फेयरली वाइड स्प्रेड कुछ स्थानों से लेकर के कई स्थानों पर वर्षा और कुछ स्थानों पर बर्फबारी दर्ज की गई। और साथ ही साथ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल और उसके साथ के झारखंड, बिहार और उत्तरी उड़ीसा के क्षेत्रों पर भी छिटपुट से लेकर के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। यदि हम इस मानचित्र को देखें, भारत के मानचित्र को, जहाँ पर कि साप्ताहिक वर्षा का वितरण दिखाया गया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी हमने जिन क्षेत्रों की चर्चा की वहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा वहाँ पर दर्ज की गई। और यदि हम तमिलनाडु की बात करें तो स्ट्रॉन्ग, काफी सुदृढ़ पूर्वोत्तरी हवाओं, स्ट्रॉन्ग नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के प्रभाव में तमिलनाडु पर पिछले सप्ताह में 3 दिन भारी वर्षा दर्ज की गई, जो कि यहाँ पर लाल और पीले बिंदुओं के द्वारा दर्शाई गई। और एक दिन केरल पर भी भारी वर्षा दर्ज की गई। जैसा कि हम देख सकते हैं, केरल के एर्नाकुलम पर 7 सेंटीमीटर की वर्षा 12 फरवरी को दर्ज की गई। और नागापत्तनम, परंगीपेत्तई, भुवन नगरी, चिदम्बरम और कोल्लीदाम और मन्नारगुडी पर 7 से लेकर के 10 सेंटीमीटर की वर्षा तमिलनाडु पर दर्ज की गई। जहाँ तक ठंडे दिन और ठंडी रातों का, अर्थात शीतलहरी का प्रश्न है, तो जो पिछले से पिछले हफ्ते में जो सघन ठंडे दिन और ठंडी रातों का जो दौर चला था, उसका कुछ प्रभाव पिछले हफ्ते के प्रारंभिक दिनों 12 और 11 और 12 तारीख को भी देखने को मिला। और
और हमारे उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में ठंडे दिनों की स्थिति दर्ज की गई। हालांकि वह बाद में वह स्थिति समाप्त हो गई। और यदि हम हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर्स की सबसे सबसे अधिक अधिकतम तापमान की बात करें तो 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड का सर्वाधिक मैक्सिमम तापमान मैंगलोर पे दर्ज किया गया 11 फरवरी को। और 12 फरवरी को सीकर पे न्यूनतम सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड 12 फरवरी को राजस्थान के सीकर पर। अब यदि हम यहाँ पर भारत के मानचित्र के माध्यम से यहाँ पे यदि हम देखना चाहें तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जो पीले और लाल रंग हमें दिखाई दे रहे हैं, ये वर्षा के औसत से वर्षा के कम और अत्यधिक कम, डेफिशिएंट और लार्ज डेफिशिएंट के रंग हैं। और जो ये हरा रंग हम देख रहे हैं गैंगेटिक वेस्ट बंगाल और झारखंड पर, यह वर्षा के सामान्य होने की स्थिति को दर्शाता है। जो सफेद रंग है, यह दिखाता है कि यहाँ पर कोई वर्षा दर्ज नहीं की गई है। और जो ये गहरा नीला रंग है, ये दिखाता है कि वर्षा जो है वो लार्ज एक्सेस कैटेगरी में रही है। अब यदि हम ये हमारे हफ्ते भर का 10 से 16 फरवरी का जो हफ्ता था उसका वितरण है वर्षा का। और हालांकि इस पूरे वर्षा के वितरण के परिणाम स्वरूप पूरे देश पर जो वर्षा की स्थिति रही, जो कि 6 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, केवल 1.7 मिलीमीटर रही। और ये हमारे इस प्रकार से जो वर्षा का पूरे देश पर औसत रहा, वो वह सामान्य से 71% कम रहा। और जिसमें पश्चिमोत्तर भारत और मध्य भारत का प्रमुख योगदान है, क्योंकि किसी भी तरह का तीव्र पश्चिमी विक्षोभ इस हफ्ते के दौरान नहीं आया। और जिसके कारण पश्चिमोत्तर भारत और मध्य भारत पर वर्षा 93% और 74% क्रमशः औसत से कम रही। लेकिन चूंकि जनवरी माह में कई क्रमिक रूप से कई सघन पश्चिमी विक्षोभों ने प्रभावित किया, और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाओं का भी देश के विभिन्न हिस्सों पर प्रभाव रहा। उसके उसके प्रभाव में जो 1 जनवरी से 16 फरवरी का जो हमारी जो मेट्रोलॉजिकल जो सीजन विंटर सीजन है, उसके उसके दौरान 72% जो वर्षा पूरे देश पर रही, वो सामान्य से 72% ज्यादा रही है। जिसमें हमारा मध्य भारत 103% सामान्य से ज्यादा, और दक्षिणी प्रायद्वीप 81%, और पश्चिमोत्तर भारत 61, और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत सामान्य से 75% ज्यादा रहा। अब यदि हम आने वाले 2 सप्ताहों की मौसम के पूर्वानुमान की बात करें, तो सबसे पहले यदि हम देखें कि किसी प्रकार के लो प्रेशर एरिया, अल्प दबाव के क्षेत्र अथवा डिप्रेशन की यदि हम बात करें, जो कि लो प्रेशर अल्प दबाव के क्षेत्र की अगली स्थिति होती है, तो अगले 2 हफ्ते तक किसी भी प्रकार के डिप्रेशन अवदाब क्षेत्र के निर्माण की कोई संभावना नहीं है। और हालांकि जो हमारा मैडन जूलियन ऑसिलेशन है, वो इस समय फेज 3 में है। उसके प्रभाव में जो अंडमान सागर और उससे जुड़े हुए क्षेत्र पर जो इस समय जो कन्वेक्टिव गतिविधि चल रही है, वो गतिविधि प्रथम सप्ताह में भी चलती रहने की संभावना है। और किसी भी प्रकार के साइक्लोजेनेसिस अर्थात अवदाब क्षेत्र के अथवा यहाँ तक कि अल्प दबाव क्षेत्र के निर्माण की भी कोई संभावना नहीं है अगले 2 हफ्ते तक। अब यदि हम आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें, तो आज हमारे पास 2 पश्चिमी विक्षोभ हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ 58 डिग्री देशांतर के अलोंग है, और दूसरा जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ है वह 55 डिग्री देशांतर के अलोंग अवस्थित है। और एक हमारे पास आज चक्रीय परिसंचरण है, जो कि इक्वेटोरियल विषुवतीय हिंद महासागर और उससे सटे हुए दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी अंडमान सागर पर निम्न और मध्य क्षोभ मंडल में अवस्थित है। तो इन सभी वायुमंडलीय तंत्रों के प्रभाव में अगले 2 दिनों तक जो हमारा ये चक्रीय परिसंचरण है
विषुवतीय हिंद महासागर और उससे सटे हुए बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर पर। इसके प्रभाव में अगले 2 दिन भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर होने की संभावना है अंडमान और निकोबार आइलैंड द्वीप समूह पर। और निम्न क्षोभ मंडल की पूर्वी और पश्चिमी हवाओं के परस्पर अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप 20 और 21 फरवरी को पूर्वोत्तर भारत पर वर्षा में थोड़ी सी वृद्धि की संभावना है, जबकि जबकि छिटपुट से लेकर के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, और साथ ही साथ हल्की से मध्यम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी गतिविधि भी होगी। और अरुणाचल प्रदेश पर इस दौरान छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा और बर्फबारी की भी संभावना है 20 फरवरी को। अब यदि हम अगले 17 से 23 फरवरी के इस सप्ताह की बात करें, तो जैसा कि अभी हम 5 दिनों की वर्षा की स्थिति और मौसम से जुड़ी हुई चेतावनी की यहाँ पर अवस्थिति हम देख चुके हैं। तो एक 22 फरवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ, जो कि दुर्बल पश्चिमी विक्षोभ ही होगा, क्योंकि इसके पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी भागों को प्रभावित करने की संभावना बहुत कम है। तो इसके प्रभाव में 22 से 24 फरवरी तक छिटपुट से लेकर के कुछ स्थानों पर वर्षा और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के ऊपरी भागों में बर्फबारी की भी संभावना है 22 से 24 फरवरी के दौरान। और इस प्रकार इस पूरे जो सप्ताह है, प्रथम सप्ताह है, इस सप्ताह के दौरान जो वर्षा की जो गतिविधि होगी वो पूरे देश पर औसत से कम रहेगी। हालांकि जैसा कि हम देख चुके हैं कि पूर्वी हवाओं के प्रभाव में और मैडन जूलियन ऑसिलेशन के फेज 3 में होने के प्रभाव के कारण हमारा तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जो वर्षा की स्थिति है वह औसत से ज्यादा रहने की संभावना है। अब यदि हम दूसरे सप्ताह में आए, 24 फरवरी से 2 मार्च का जो सप्ताह है, तो पहले ही सप्ताह की तरह दूसरे सप्ताह में भी किसी भी प्रकार के इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अर्थात तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमोत्तर भारत को, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। और इस प्रकार जो वर्षा की जो गतिविधि होगी वह पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत पर जो वर्षा की स्थिति होगी औसत से सामान्य से अधिक होगी, और यह बाकी देश के बाकी हिस्सों पर यह सामान्य होगी, लेकिन पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर चूंकि किसी प्रकार का इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, सघन पश्चिमी विक्षोभ नहीं आने की संभावना है, तो इस प्रकार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर जो वर्षा की स्थिति होगी वह सामान्य से कम रहने की संभावना है। अब जहां तक न्यूनतम तापमानों की बात है, तो अभी वर्तमान में निम्न क्षोभ मंडल में, जैसा कि इस समय जो स्थिति है, पश्चिमी और पूर्वी हवाओं का सम्मिश्रण पूरे पूरे उत्तर भारत पर देखने को मिल रहा है, और जिसके कारण जो तापमान है, न्यूनतम तापमान में औसत सामान्य से थोड़े से ज्यादा चल रहे हैं। और 19 तारीख से जबकि पश्चिमोत्तर हवाएं पूर्व पश्चिमोत्तर भारत पर सेट इन हो जाएंगी, तो उन उन हवाओं के प्रभाव में फिर से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी न्यूनतम तापमानों में। गुजरात पर, मध्य प्रदेश पर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि हमारे पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड और छत्तीसगढ़ पर भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी 19 से 20 तारीख के बाद न्यूनतम तापमानों में। और फिर जैसे ही हम दूसरे हफ्ते की तरफ बढ़ेंगे, अर्थात 24 फरवरी से प्रारंभ होने वाला हफ्ता, तो इस सप्ताह में पुनः जो न्यूनतम तापमान होंगे उनमें फिर से वृद्धि प्रारंभ हो जाएगी, और इस प्रकार न्यूनतम तापमान जो है पुनः औसत के करीब आ जाएंगे। तो अभी साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे उससे अगले सप्ताह की अ, दो सप्ताहों की मौसम के पूर्वानुमान के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।